आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो अगर आप इसको एडवांस लेवल में यूज करना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ जो है ना थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते हो फिर भी ये इन्फॉर्मेशन देगा, बट उतना डीप इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि इंटर ए यू आर एल टू और ट्रैकिंग कोड। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक दूसरा यू आर एल देना है दूसरे वेबसाइट को, ठीक है, कि जब भी वो लिंक ओपन करे ना तो वो वेबसाइट का लिंक ओपन हो, ठीक है। बट हम क्या करना है कि उसको हम बाइंड कर रहे हैं ट्रैकिंग कोड उसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये वाला वेबसाइट मतलब है। कुछ कुछ भी वेबसाइट वगैरह का लिंक ले सकते हैं, पर ये हाँ जनरेट करके देगा कि जो वेबसाइट की लिंक को कन्वर्ट कर देगा उसमें हाँ जो हाँ, अपने को उसका डाटा हाँ वगैरह। हाँ, उसमें जो भी मतलब उसका प्रोसेस है ना उसमें उसको बाइंड कर देगा। और जैसे वो लिंक ओपन करेगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉपी करके और यहाँ पे जो हमें यूआरएल दे रखा था मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट यूआरएल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना और यहाँ पे मुझे एग्री करने के लिए कह रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया कि ये जो है ना हमारा ओरिजिनल यूआरएल है, ठीक है। और उसके बाद से आप देख सकते हो लिखा हुआ है लिंक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो न्यू जनरेट यूआरएल हुआ है वो ये है। तो हमें क्या करना है कि इस यूआरएल को कॉपी करना है और हमें क्या करना है किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट एंड गो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दूसरा यूआरएल दिख रहा था बट अभी क्या है दूसरा यूआरएल आ गया, यानी ये इसके जैसे यूआरएल आ गया, ठीक है। तो ये अब मैं सर ये जो जितनी भी लिंक होती है एच टी टी पी की होती है या फिर एच टी टी पी एस की होती है जो ये जनरेट करके देता है? ये वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल जो है ना ये एच टी टी पी है, बट जो हमारा हम्म। न्यू जनरेट कर रहा है ना वो एच टी टी पी एस की है। अरे सर, ऐसे लगा दिया इसने तो ये सिक्योर बन गई। हाँ, वो आपको दिखा रहा है ना कि ये सारी चीज़ें जो है वो जेन्युइन है और सेफ है। हाँ हाँ, फिर तो किसी को शक नहीं होगा 1% भी। हाँ, उसके बाद से आप कह रहे हैं ना कि अगर आपने ये दोनों चीज़ें परफॉर्म कर ली ना, तो अगर मैं ये जो मैंने लिंक उसके पास भेजा था तो मैं वो उसको कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे हम्म। आपको एक ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक्सेस लिंक मिल जाएगा। तो आप इसको क्या करना है कि इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट एंड गो। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा ना तो यहाँ पे देखोगे ये रिजल्ट शो कर रहा है रिजल्ट 1 करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि हाइड बोर्ड्स, ठीक है। आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो, ठीक है। बट अब ये रजिस्ट्रेशन करोगे तब ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टाइमिंग है डेट है और यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आईपी दिखा रहा है, आईपी प्रोवाइडर कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आईपी है और आईपी प्रोवाइडर कौन सा है, जियो का है, ठीक है। यानी मैंने जियो का जो है वो सिम जो है वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सर्विस यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कंट्री दिखा रहा है और यहाँ पे जो है ना स्टेट भी दिखा रहा है कि अब मैं पटना स्टेट से हूँ और यहाँ पे जो कंट्री है वो इंडिया है। अब यहाँ पे यूजर एजेंट दिखा रहा है कि मैं मोजिला फायर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। और यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लाइक विंडो का, ठीक है, कि मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ 64 बाइट, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये जो है ना वो वीपीएन यूज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये हम्म। चीज़ें हमें यहाँ पे शो कर देती है। अगर इसको तुम ओके। क्या करना चाहते हो ना कि और हम्म। एडवांस लेवल में ले जाना चाहते हो तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करके यूज कर सकते हो। और एक और वेबसाइट है मैं उसको भी बता देता हूँ उसको भी कैसे यूज करना है, ठीक है। बट वहाँ पे हम्म। जो है ना आपको आईपी अवेलेबल करवानी पड़ती है और उस वेबसाइट का नाम है आईपी लॉगर। मतलब उसमें आईपी एड्रेस, ये तो है आईपी एड्रेस निकालता है और उसमें आईपी एड्रेस अपने को देनी पड़ती है जो ऐप की है। हाँ, यहाँ पे ये जो तो है आईपी लॉगर है, ठीक है। तो सर सिंपल है, हम पहले उस ऐप का इस्तेमाल करके आईपी एड्रेस पता लगाएंगे और फिर इसमें डाल हाँ, देंगे। आईपी फाइंड कर लोगे ना। अब यहाँ पे हम्म। देखो, अगर तुम क्या करते हो ना कि अगर तुम्हारे पास कोई लिंक है, अगर वो लिंक जो हम जनरेट कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो वहाँ पे उस हम्म। लिंक को मैं ना शॉर्ट भी कर सकता हूँ, क्रिएट ए शॉर्ट लिंक,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ ना, ये कहाँ गया मेरा, ये मैं वेबसाइट पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो है ना, इसका लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ ना, और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं इस लिंक को क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट करूँगा ये शॉर्ट लिंक, ठीक है, देन एग्री एंड कंफर्म, ठीक है। तो ये मुझे शॉर्ट लिंक जनरेट करके देगा, आप देख सकते हो, ठीक है। योर योर लॉगर लिंक, ठीक है, यानी इस लिंक को। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, रिडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। यहाँ और पे जो आप देख सकते हो, लिंक को अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कलेक्ट जीपीएस डाटा, जीपीएस का भी डाटा ये हमें देगा, ठीक है। कलेक्ट यहाँ पे स्मार्ट डाटा, जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, ईमेल ईमेल देख सकते हैं, ईमेल का नोटिफिकेशन, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल कर दो। ये नहीं कर रहा है अभी, पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन के लिए कह रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देगा, लाइक बोर्ड तो सारा। ये उससे थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, आईपी लॉगर। ये बेसिकली आपके आईपी का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें ला के दे देता है।